नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में जेल में बंद अभिनेता दर्शन और सहयोगियों की न्यायिक हिरासत सोमवार को हो रही है समाप्त। जमानत याचिका की संभावना। छात्रों द्वारा शौचालय साफ करने में कुछ भी गलत नहीं, जापान करता है ऐसा, बोले चित्रदुर्गा के सांसद गोविंद कारजोल। तेलंगाना पर फिर बरसेगी आसमानी आफत। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने तेलंगाना के लिए भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुझे गलती का एहसास, मैंने अपना ही परिवार तोड़ दिया, बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। उत्तर प्रदेश में टला बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी की इंजन का ब्रेक फेल होने से मचा हड़कंप। दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक क्लब के बाहर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। अब समाचार विस्तार से। बीदर रेलवे पुलिस स्टेशन यूडीआर नंबर 24 US 194 BNSS एक्ट दिनांक 7 सितंबर को हुमनाबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक अज्ञात व्यक्ति की रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति की आयु लगभग 45 से 50 वर्ष बताई जा रही है। उसके नाम और पता की कोई जानकारी नहीं है। इस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने का अनुरोध किया गया है। केपी न्यूज के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। चित्रदुर्गा रेणुका स्वामी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को खत्म हो जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में अभिनेता दर्शन समेत सभी आरोपी कल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने पेश होंगे। मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी जो परप्पन अग्रहार जेल में थे, उन्हें राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि उन्हें विशेष आतिथ्य मिल रहा था। अभिनेता दर्शन को बल्लारी जेल में स्थानांतरित किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों को मैसूर, तुमकुर, शिवमोगा, धारवाड़, बेलगाम, विजयपुर और कलबुर्गी जेल में स्थानांतरित किया गया है। जैसे ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होगी, आरोपी अपनी अपनी जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहर की 24वीं ACMM अदालत के न्यायाधीश के सामने पेश होंगे। चित्रदुर्गा से सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल, जो बीजेपी से हैं, शिक्षक दिवस के मौके पर दिए गए एक बयान के बाद चर्चे में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कारजोल ने कहा, अगर छात्र स्कूलों में शौचालय धोते हैं तो इसमें गलत क्या है। जापान में शिक्षक और छात्र शौचालय साफ करते हैं। प्रकाशन में कहा गया है कि इस बयान ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कई लोगों का मानना है यह एक सबक हो सकता है जिसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इससे जातिगत भेदभाव और लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। आगे कारजोल ने कहा कि जब वह पढ़ाई करते थे तो हॉस्टल में झाड़ू पोछा करते थे। बिदादी जिले के केतागनहल्ली गांव स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने परिवार के साथ गौरी और गणेश उत्सव मनाया। HD कुमारस्वामी, पत्नी अनिता कुमारस्वामी, बेटे निखिल कुमारस्वामी ने परिवार के साथ स्वग्राम में गणेश उत्सव मनाया। गौरी ने सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। कुमारस्वामी ने प्रार्थना की कि प्रथम पूज्य भगवान विनायक सभी की कठिनाइयों को दूर करेंगे और सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए
9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोप्पल में दो हिंदू मुस्लिम दोस्त पिछले 8 सालों से एक साथ गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं। उनके दोस्त शामिल अली हर साल गणेश उत्सव के लिए कोप्पल नगर के देवराज अरसू कॉलोनी में स्थित शिवराज के घर आते हैं। शमीद अली लेंगे शिवराज के घर में स्थापित गणेश प्रतिमा पीयूसी के मित्र शिवराज और शमीद अली बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम त्योहारों में भाग लेते हैं। शमीद अली शिवराज के घर पर होने वाले उत्सव में शामिल होते हैं और शिवराज शमीद अली के घर पर होने वाले उत्सव में शामिल होते हैं। दोस्ती जाति और धर्म से बढ़कर है, हम सब एक जैसे हैं, यहाँ कोई और नहीं है। शमीद अली कहते हैं, इसलिए मैं हिंदू त्योहारों में भाग लेता हूँ। हैदराबाद शहर के दिलसुख नगर इलाके में गणेश मंडप में आग लग गई। पीएनडी कॉलोनी में गणेश की मूर्ति बिठाने के लिए मंडप पूरी तरह से सजाया गया था। सिर्फ मूर्ति लानी थी, लेकिन मूर्ति लाने में देर हो गई। अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में मंडप पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काम किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गन्नावरम के पास बुढ़ामेरू नदी में एक कार बह गई। कृष्णा जिले के गन्नावरम के पास बुढ़ामेरू नदी में कार बह जाने की यह घटना सामने आई है। बता दें कि भारी बारिश होने के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया और इस वजह से नदी में पानी का बहाव भी सामान्य से तेज हो गया। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण गन्नावरम से कांकी पांडु जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भर गया और कार बुढ़ामेरू नदी की तेज धाराओं में बह गई। यह घटना उस वक्त हुई जब पेडना गांव के कालीडिंडी फणी नामक व्यक्ति हैदराबाद से अपने गृहनगर मछलीपट्टनम जा रहे थे। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम में मौके पर पहुंच गई और तलाशी एवं बचाव अभियान चला रही है। भारी बारिश के कारण बुढ़ामेरू नदी उफान पर है और पुलिस लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है। बीते दिनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आलम यह रहा कि दोनों राज्यों में कम से कम 27 मौतों की पुष्टि हुई है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने तेलंगाना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव के चलते 9 सितंबर तक तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा तटों से दूर पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले 2 दिनों में इसके धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि समाज परिवारों में दरार पसंद नहीं करता और उन्होंने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उनका स्पष्ट संदर्भ हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सूले के बीच चुनावी मुकाबले की ओर था। 1 महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने सूले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके गलती की है और कहा कि राजनीति को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अजित पवार द्वारा गलती की यह स्वीकृति ऐसे समय में की गई है जब अविभाजित राकंपा में विभाजन के बाद महायुति गठबंधन के एक घटक में रूप में शामिल उनके नेतृत्व वाले धड़े ने अपने पहले आम चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर पहलवान विनेश फोगाट पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने रविवार को कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी को दांव पर रखकर पांडवों ने जुआ खेला था, ठीक वैसे ही यहाँ महिला पहलवानों की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर दांव खेला गया है। मेरे खिलाफ जिन महिला पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया वो सिर्फ उनका ही प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन्हें आगे करके किसी और ने अपना दांव खेला था। इस पूरे खेल के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है। ब्रजभूषण सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस उनकी कुंडली में ही बैठ गई है। जब भी उनके या उनके परिवार के खिलाफ कुछ होता है तो उसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ होता है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इससे निकलकर बाहर आऊंगा। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह ने शनिवार को भी विनेश फोगाट पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में क्वालिफाई करने से पहले बेईमानी करके जिताया गया था और इसका परिणाम भगवान ने उन्हें ओलंपिक में ही दे दिया है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मालगाड़ी की शंटिंग कर रहे इलेक्ट्रिक इंजन का अचानक ब्रेक फेल हो गया और मालगाड़ी के इंजन का ब्रेक फेल होने से गाड़ी रुक नहीं रही थी। ब्रेक फेल इंजन को पटरी से बेपटरी करके रोका गया। इस हादसे में मालगाड़ी के चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी की इंजन इलेक्ट्रिक थी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ब्रेक फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन के पटरी से उतरने की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी इंजन को वापस पटरी पर लाने की जुगत में जुटे गए। ये घटना शनिवार को तब हुई जब मालगाड़ी का इंजन शटिंग करते हुए मानिकपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन से प्रयागराज के आउटर की ओर जा रहा था। लेकिन मालगाड़ी के ड्राइवर ने इंजन में ब्रेक लगाया तो पता चला कि उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। मालगाड़ी को लगभग 15 फीट आगे तक जमीन में धंसाकर रोका गया। दिल्ली के सीमापुर इलाके के एक क्लब के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं है। शूटरों ने क्लब पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। ये फायरिंग रंगदारी मामले में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुर इलाके के एक क्लब में आते हैं। एक बदमाश क्लब के बाहर खड़े बाउंसर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। इसके बाद 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आते हैं। फायरिंग हवा में की गई है और किसी को गोली लगने की खबर नहीं है। फायरिंग का मकसद क्लब मालिक को धमकाना और रंगदारी वसूल करना था। ये घटना 5 सितंबर की है और कार सवार 4 शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो रेल की पटरी पर एक महिला दौड़ती हुई पाई गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक यात्री ने इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो में 3 सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और विपरीत दिशा में एक मेट्रो ट्रेन पटरी पर खड़ी देखी जा सकती है। एक अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षाकर्मियों ने पटरी पर दौड़ रही महिला को पकड़कर मेट्रो पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने कहा है कि बाद में महिला को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में जेल में बंद अभिनेता दर्शन और सहयोगियों की न्यायिक हिरासत सोमवार को हो रही है समाप्त। जमानत याचिका की संभावना। छात्रों द्वारा शौचालय साफ करने में कुछ भी गलत नहीं, जापान करता है ऐसा, बोले चित्रदुर्गा के सांसद गोविंद कारजोल। तेलंगाना पर फिर बरसेगी आसमानी आफत। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने तेलंगाना के लिए भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुझे गलती का एहसास, मैंने अपना ही परिवार तोड़ दिया, बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। उत्तर प्रदेश में टला बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी की इंजन का ब्रेक फेल होने से मचा हड़कंप। दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक क्लब के बाहर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।